ओम शांति। गरुड़ पुराण बनाम ब्रह्मा कुमारी ज्ञान। यम यातना से मुक्ति के लिए चंद्रायण व्रत का स्वरूप और महत्व। गरुड़ पुराण में चंद्रायण व्रत का जिक्र किया गया है। जो चंद्रायण व्रत करते हैं वो यम की यातना से मुक्त हो जाते हैं। अब ये चंद्रायण व्रत क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और कैसे ये यम की यातना से मुक्ति दिलाता है, सच्चाई क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, चंद्रायण व्रत का रहस्य और उसका महत्व। क्या वास्तव में चंद्रायण व्रत के माध्यम से आत्मा को पापों से मुक्ति मिलती है? क्या यमलोक की यातनाओं से बचने के लिए इस व्रत का पालन किया जाता है? आइए इस प्राचीन व्रत की गहराई को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। नंबर 1, चंद्रायण व्रत का अर्थ क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि चंद्रायण व्रत का अर्थ क्या है। नंबर 1, चंद्रायण चांद्र आयन शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक चंद्रमा और दूसरा आयन। आयन कहा जाता है मार्ग को, रास्ते को। इसका अर्थ है कि चंद्रमा के मार्ग और उसकी कलाओं के अनुसार आहार का नियंत्रण, भोजन को कंट्रोल करना। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस व्रत में व्यक्ति चंद्रमाओं की कला जैसे जैसे कम होती है या जैसे जैसे बढ़ती है, उसी अनुसार भोजन को कम करते जाते हैं और या भोजन को बढ़ाते जाते हैं। बात समझ में आई है? और विस्तार से हम समझ सकते हैं इसको। ये व्रत आत्मा की शुद्धि और पापों के निवारण के लिए किया जाता है। ये व्रत व्यक्ति को संयम और आत्म अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। ये व्रत क्या करता है? आत्मा को संयम और अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। जैसे जैसे चंद्रमा को आपने देखा होगा पूरा होता है, तब आपने फुल भोजन भी आपने पूरा करना है। जैसे ही उसकी कला कम होगी तो आपने अपने भोजन को क्या कर देना है? उसी अनुसार से काम कर देना है। और जैसे जैसे अगले दिन कला और कम हो गई तो आपका भोजन भी उसी कला के साथ और कम हो जाएगा, और आगे और कम होगी तो आपका भोजन हाँ भाई जी, इसका मतलब कि हम गिन के खाए, समझो 15 दिन में गिन के खाए, 15 दिन में गिन के बढ़ाए। हाँ, मतलब ये चंद्रायण व्रत जो है ना रखा जाता था। ये मैंने इसलिए चंद्रमा को निकाला है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसके अंदर होना है। स्क्रीन पर लाएंगे इसको। तो फिर इसका आत्मा पे असर कैसा होगा भाई? वही अभी यही चर्चा करनी है हमको। इसी बात को हमें समझना है। यह हम चंद्रमा का देख रहे हैं कि चंद्रमा पूर्णमासी पर पूरा है और इधर अमावस्या पर बिल्कुल 0 हो जाता है। तो जैसे आप यदि अमावस्या से शुरू कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल भोजन नहीं खाना है, अगले दिन बहुत ही मिनिमम कम खाना खाना है, और उसके बाद आपने बढ़ाते जाना है, थोड़ा 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 थोड़ा
जब पूर्णमासी आएगी तो आपने फुल खाना खाना है, और उसके बाद अगले दिन आपने थोड़ा खाना कम कर देना है, फिर थोड़ा और कम कर देना है, थोड़ा और कम कर देना है, फिर थोड़ा और कम 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 करते अमावस पर आकर बिल्कुल खाना नहीं खाना। ये है चांद्रायन व्रत। इसको हम दो प्रकार से देखते हैं। अब चंद्रायन व्रत को समझ गए होंगे ये क्या है, और चांद्रायन व्रत को दो मुख्य प्रकार प्राचीन धर्मशास्त्रों में चांद्रायन व्रत के दो मुख्य प्रकार बताए गए। पिपील का माध्यम चांद्रायन व्रत, इसमें चंद्रमा की कला के क्रमिक वृद्धि और ह्रास के अनुसार भोजन की मात्रा को घटाया जाता है और बढ़ाया जाता है। अमावस्या के दिन सबसे कम भोजन लिया जाता है और पूर्णिमा का दिन सबसे अधिक। जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है वैसे वैसे आहार की मात्रा भी बढ़ती जाती है, और जब चंद्रमा की कला घटती है तो आहार की मात्रा भी क्रमशः कम कर दी जाती है। इस प्रकार शरीर पर नियंत्रण के साथ साथ मन और आत्मा की शुद्धि का प्रयास किया जाता है। खैर, यव मध्य चंद्रायन व्रत, इसमें आहार की मात्रा को एक निश्चित क्रम के अनुसार घटाया जाता है। जैसे मान लो कि आपने पूर्णमासी वाले दिन पूरा खाना जितना खाया, हम उसको अनुमान लगा लेते हैं कि आपने अमावस्या के दिन पूर्णमासी के दिन सारे दिन में 1 किलो खाना खाया। हम इसको एक अनुमानित मान लेते हैं, कोई कितना भी खाता हो, और आपने मिनिमम अमावस वाले दिन खाना खाना है, तो हम अमावस वाले दिन मान लेते हैं कि आपने 100 ग्राम खाना खाया। अब 100 ग्राम से 1 किलो तक आने के लिए 15 दिन इधर हैं और 15 दिन उधर है, ठीक है नहीं? तो इसको 100 ग्राम जो है ना, हम उसमें कम कर देंगे तो बाकी 900 ग्राम रह गया। 900 ग्राम को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 छिक्की 90, 60 ग्राम आएगा। हमें रोजाना 60 ग्राम अपने भोजन को अमावस के बाद बढ़ाते जाना है, तो पूर्णमासी को 1 किलो हो जाएगा। फिर 60 ग्राम हमने कम करते आना है और अमावस पर वो फिर 100 ग्राम रह जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी? कोई डाउट है इसमें? बताओ। हाँ जी भाई, पर उसका आत्मा पे असर कैसा होगा? हाँ, वो हम आगे चर्चा करेंगे। समझ में आया उसको, इससे में हाँ, इसको हम अभी इसको दो वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखेंगे और ज्ञान की दृष्टि से भी देखेंगे। इसमें चंद्रमा की कलाओं के अनुसार भोजन की मात्रा में बदलाव नहीं किया जाता, बल्कि इसे निश्चित मात्रा में नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है कि इतना कम करते जाओ। भोजन को क्रमशः बढ़ाना और घटाना इस व्रत का मुख्य नियम है। इसका उद्देश्य आत्मा संयम साधना के माध्यम से आत्मा को शुद्ध करना है। चांद्रायन व्रत का उद्देश्य और लाभ। प्राचीन धर्म ग्रंथों में चांद्रायन व्रत के पालन से कई आध्यात्मिक और मानसिक लाभ बताए गए। आत्मा के पापों का नाश होता है, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, व्यक्ति का आत्म बल और आत्म संयम बढ़ता है, मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, शरीर की शुद्धि और रोगों से मुक्ति मिलती है। शरीर की शुद्धि और रोगों से मुक्ति, ये सबसे बेस्ट वैज्ञानिक प्रूफ है इसका। ये वैज्ञानिक प्रूफ है। यदि मतलब यहां पर मैं 2-4 मिनट आपको बताना चाहूंगा कि अभी बहुत अच्छी रिसर्च की गई है जिसमें पाया गया है कि मैंने शायद ये चर्चा पहले की होगी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे भोजन को खाते हैं और भोजन को खाकर हमारे शरीर बनाने का काम करते हैं, शरीर के लिए रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। मतलब हमारे भोजन को खाकर
वो रॉ मटेरियल तैयार करते हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर बनता है, सब कुछ बनता है। जो हम ये कहते हैं हमारा भोजन पच गया, वो पचने वाला क्या है कि वो हमारे बैक्टीरिया, जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, वो हमारे गुड बैक्टीरियाज इस भोजन को खाकर उस रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं जिससे शरीर की संरचना होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट तो हमारे शरीर में काम नहीं आएगा ना। अब जब उन बैक्टीरियाज को भोजन नहीं मिलता तो वो हमारे शरीर के अंदर कहीं भी वेस्ट पड़ा हुआ है, पहले उसको खाते हैं। कहीं भी पड़ा हुआ है, वो यहां नहीं मिल रहा, कहीं तो होगा ना, जहां भी मिलेगा वो उसको खाएंगे पहले, और उसको खाने के बाद जो भी और कुछ पड़ा है, जो शरीर जिससे शरीर नहीं बना है, मतलब शरीर के अलावा एक्स्ट्रा जो कुछ भी बॉडी के अंदर पड़ा है, चाहे वो कैंसर के सेल्स हो, वो हमारा शरीर नहीं है, ये नोट करना है। ट्यूमर्स हैं, वो हमारे शरीर का सेल नहीं है। हमारे अंदर कोई गांठ बन गई है, वो हमारे शरीर का अंग नहीं है। जब उन्हें भोजन नहीं मिलता तो वो उनको खाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी ये बात समझ में आई आपको? हाँ जी भाई। हाँ जी भाई जी, मतलब समझ ये बहुत कमाल की रिसर्च है कि ये उन कैंसर को खा जाएंगे यदि उन्हें शरीर में खाने को कुछ नहीं मिले तो। हमारे किसी भी प्रकार का ट्यूमर बन गया है, किसी भी प्रकार की गांठ बन गई है, किसी प्रकार की बीमारी आ गई है, वो हमारे शरीर का अंग नहीं है, ये उसको खा जाएंगी। परंतु शर्त है कि उन्हें शरीर में भोजन नहीं मिलना चाहिए खाने के लिए, तो हमारा बीमार शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा ना। परंतु क्या के साथ क्या होता है कि वो ढूंढेंगे, उनको मिलेगा, और उस मिलने में यदि टाइम लग गया तो वो हमारे शरीर को भी खाना शुरू कर देती। इसलिए भोजन ना मिलने से धीरे धीरे शरीर को खाकर वो डेड कर देती। परंतु खाकर वो वेस्ट नहीं करती हैं, ये याद रखना है। वो शरीर को खाकर भी शरीर के लिए वो पार्ट्स रॉ मटेरियल तैयार करती हैं जिससे शरीर बने, परंतु वो रॉ मटेरियल कम हो जाता है, धीरे धीरे रॉ मटेरियल कम होता जाएगा। इसलिए ये रखा गया कि आप एक टाइम खाना नहीं खाएं, ताकि उनको कुछ समय ऐसा मिल जाए जो आपके शरीर के अंदर उन्हें भोजन ना मिले तो किसी कोने से जाकर कुछ ना कुछ फालतू खा ले। 15 दिन में आप एक दिन व्रत रख ले, कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो उस दिन वो एक्स्ट्रा उन चीजों को खा लेगी। सप्ताह में एक दिन व्रत रख ले और कैसे भी करके कुछ समय दें ताकि शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा पड़ा है कहीं भी वो उसे कंज्यूम कर दे। तो इसलिए व्रत रखे गए हमारे गुरुओं द्वारा, विद्वानों द्वारा, समझदारों द्वारा। ये व्रत, ये भी एक शरीर के लिए एक व्रत है, समझो कि एक विधि है, ताकि इस प्रकार से, क्योंकि एकदम कोई खाना नहीं खाएगा, इससे क्या है कि स्लो धीरे धीरे, मतलब पूरा खाना खाने के बाद धीरे धीरे कम करता जाएगा। धीरे धीरे कम करने से पता नहीं लगेगा, नहीं तो ऐसा लगता है कि हाय खाना नहीं खाया, हाय चूहे कूद रहे। क्योंकि एकदम किसी चीज को कम किया जाए या एकदम किसी को बढ़ाया जाए तो थोड़ा सा हैवीपन होता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छी टेक्निक रही एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जो बेस्ट है, एक सुविधाजनक है, ये स्वास्थ्य के लिए बेस्ट है। बाकी इसके अंदर मेरे को आत्मा को नियंत्रण करना, आत्मा को जानते होंगे तो आत्मा को कंट्रोल करेंगे, अपनी इच्छाओं को नियंत्रण कर सकते हैं कि हम अपने मन की चंचलता को समझा सकते हैं, हम अपने मन को मतलब गाइड कर देते हैं कि भी ये करना है, ये नहीं करना। इसको हम आगे देखेंगे ब्रह्मा कुमारी कैसे समझाती है।
मन और चित्त पर नियंत्रण होने से ध्यान और साधना में सफलता मिलती है। कम खाया है तो भी अपना ध्यान लगा सकता है। ये नहीं कि खाना नहीं मिला, आज क्या करूं, आज तो मेरे से बैठा नहीं जा रहा, लेटा नहीं जा रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। इसे एक और उच्च कोटि का तप और साधना माना गया, इसमें ये माना जाता है। ये व्रत आत्मा की उन्नति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। चंद्रायन व्रत से यम मार्ग की यात्राओं से बचाव। अब हमने इसका हमारे ये सब किया, अब चंद्रायन व्रत रखने से यम मार्ग की यात्राओं से कैसे बचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में बुरे कर्म किए हैं तो उसे यम मार्ग की यात्राओं से गुजरना पड़ता है। कहा जाता है कि चंद्रायन व्रत के पालन से आत्मा को इन कष्टों से बचाव मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से आत्मा के पाप समाप्त होते हैं और उसे यम लोक की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस व्रत को मृत्यु के बाद आत्मा के कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार वास्तविक समाधान। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार चांद्रायण व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और आत्म संयम है। मतलब ये उद्देश्य हम भी मानते हैं, क्योंकि हम यदि अपने आप में कंट्रोल करते हैं भोजन पर, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है और शरीर भी। आत्मा पर क्योंकि हम कंट्रोल करना सीख जाते हैं, नहीं खाना, हमारा मन चलायमान नहीं होता। जो रोजाना इस प्रकार का नियम रखते हैं, बहुत सारे भाई बहन जो रखते हैं कि हमने इस समय नहीं खाना, तो नहीं खाना, बुद्धि चंचल नहीं होती है। हमने अपने जो टाइम फिक्स कर दिए उस टाइम पर होता है, उसके बाद नहीं। परंतु उस टाइम भी हमारी इच्छा होती है कि हमें वो चाहिए, परंतु उसके लिए भी हमने अपने आप को समझा देना है, नहीं मिले हम, ये बात मैं अपनी तरफ से अलग से बता रहा हूँ, उस समय के लिए बाबा की श्रीमत के अनुसार हमने अपने आप को समझा देना है, यदि आज चाय नहीं मिली तो क्या हो गया, बस क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, पानी का गिलास पियो, छुट्टी। मतलब एकदम चाय की इच्छा ही नहीं हो, मिल जाए तो ठीक है। 2 बजे के बाद मैं बंद कर दिया था। 2 बजे तक लास्ट है मेरा खाना, 2 बजे के बाद मेरा बंद हो जाता है एकदम 9 बजे। जो भी आप कर लेते हैं, वह अपने आप को समझा देते हैं तो ठीक है। परंतु हमने एक बात आपने कहा कि 2 बजे के बाद खाना नहीं खाते, परंतु आपका पेपर आ सकता है कि आपको 2 बजे तक खाना ही नहीं मिलेगा, तब क्या 2 बजे के बाद खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं भाई जी, वो भी नहीं खा सकते भाई जी, तो ऐसी इच्छा नहीं होती कि पेट भर के खाना नहीं। आप भाई जी आपने प्रश्न नहीं सुना, आपको 2 बजे तक खाना खाने के लिए ही नहीं मिला, 3 बजे खाना मिला है, बोलो खाए हैं जी? तो भी कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाता है। क्योंकि हमें ये याद रखना है कि हमने अंध भगत नहीं बनना, अंधविश्वासी नहीं बनना। हमें 2 बजे तक खाना नहीं मिला, हमारी अवस्था खराब नहीं हो, 3 बजे मिल गया तो कोई बात नहीं, 4 बजे मिल गया तो भी कोई बात नहीं, 6 बजे मिल गया तो भी कोई बात नहीं, और नहीं मिला, नहीं प्राप्त हो सकता किसी भी तरीके से तो भी कोई बात नहीं। जब मिल जाए तभी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। टाइम के हिसाब से वो बात ठीक है, हमने 2 बजे खाना खा लिया है तो ठीक है, 2:30 बजे भी खाना खा लिया है तो ठीक है। अब कई बार आप सफर में हैं, 2 बजे नहीं खा सके, अब खाना तो है आपके पास, परंतु आप ऐसी वातावरण में, ऐसी अवस्था में कि अभी आप नहीं खा सकते, आपको खाना खाने के लिए 3 बजे या 4 बजे मिले तो भी कोई बात नहीं, परंतु ये याद रखना है मेरी अवस्था खराब नहीं।
क्योंकि शरीर को भाई जी मैं 15 साल से एक टाइम खाना खा रहा हूँ। 15 साल से 15 साल से एक टाइम खाना खाता हूँ बहुत अच्छी बात है। और चाय भी नहीं पीता, मैंने कोई बीड़ी वगैरह पीना, कोई नशा पता कुछ भी नहीं सकता। और कभी कभार क्या है कि दिन में बाद जैसे हार्ड वर्क करते हैं तो खा भी लेता हूँ, कोई बात नहीं है। ये थोड़ा ढील देती मैंने अभी, उम्र हो गई थोड़ी सी इसलिए, नहीं तो पहले तो अभी इतना स्ट्रिक्ट था कि बहुत ज्यादा मन है। दोपहर में फल फ्रूट वगैरह खा लेता हूँ, शाम को खाना खाता हूँ। ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आपका लोभ का संस्कार आपका चेक करना, लोभ की कमजोर तो खाने की चेक करो, खाने से पता चलेगा कि आपके अंदर लोभ का संस्कार कितना है कितना नहीं है। नहीं वो आप अपने खाना नहीं खाते हैं तो कुछ भी बनाओ, कुछ भी नहीं खाना। हमारे घर में शादी ब्याह होता है, बिल्कुल नहीं खाना, नहीं खाना। रोटी बना देते हैं, खा देते हैं। ठीक है, इतना उसको मतलब हो गया खाने का। बहुत अच्छा। तो हमें मतलब और इतना स्वस्थ रहता है कभी भाई जी, कभी जुकाम लगता नहीं है, और लग गया ना तो बिना दवाई के निकालता हूँ। भाई जी आप एक टाइम खाना खा करके उसी को पूरी तरह डाइजेस्ट करते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो मतलब ऑटोफेजी के जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरियाज आपके हर बीमारी के रोग के जो भी जर्म्स अंदर घुसते हैं वो उनको खा जाते हैं, उन बैक्टीरियाज को खत्म कर देते हैं। बीमारी लगेगी कैसे? बीमारी लगती यही है कि हमने उनको पलने के लिए जगह छोड़ी हुई है तो वो पलते हैं, वरना तो हमारा शरीर हमारे लिए एकदम फिट है कि हमारी कोई बीमारी हमें लग नहीं सकती। चंद्रायण व्रत का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और आत्म संयम है, क्योंकि संयम तो आत्मा में आता है ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन यमलोक और यम मार्ग की पीड़ा को प्रतीकात्मक माना गया। अब उसका संबंध यमलोक की पीड़ा के साथ नहीं है। यमलोक में तो आत्मा है, उसमें तो कोई खाना नहीं है, भोजन है ही नहीं, वहां कोई भोजन का नियम भी नहीं, वहां कोई व्रत का कोई आधार नहीं। फिर मैंने यहां अपने शरीर को स्वस्थ रखा है, आत्मा को संयम में रखा है, परंतु जो मैंने पाप कर्म किए अब उनकी सजा मुझे यमलोक में नहीं मिले तो वो सजा फिर किसको मिलेगी? क्योंकि यहां हमें बहुत अच्छी तरह से एक बात समझानी है कि क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्यंभावी है। ये बात हमने बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि जो भी हमने क्रिया ले ली है उसकी प्रतिक्रिया तो अवश्य होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि वो क्रिया ना हो, अवश्यंभावी है। दूसरी बात, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी, इक्वल होगी, और इस क्रिया से कोई बचा नहीं सकता। अब ये बॉल मारने वाला, हिट करने वाला अगली बार के सॉरी प्लीज प्लीज मुझे हिट मत करो, कोई बचा सकता है? सबसे सर्वोच्च शक्ति परमात्मा भी इससे नहीं बचा सकता। परमात्मा कहते बच्चे मेरे पास क्षमा नहीं है, मेरे पास क्षमा नहीं है, मैंने किसी पर जुल्म किया है, अब मैं भगवान के पास चला जाऊं, व्रत करूं, नियम करूं, दान करूं, पुण्य करूं, पूजा करूं, पाठ करूं, जप करूं, तप करूं, जो मर्जी मुझे कहा जाए, सदके करूं, जो दान पुण्य जैसे भी कहा जाए मैं सारे करूं, अब भगवान मुझे माफ कर दे तो ये न्याय कौन करेगा? परमात्मा न्याय करेंगे कि अन्याय करेंगे? नेचुरल आपकी आवाज आएगी कि परमात्मा न्याय करेंगे। क्या कहें? तो जब परमात्मा न्याय करेंगे तो यम व्रत रखे हुए हैं तो परमात्मा उसे माफ नहीं करा सकता। परमात्मा न्याय करेंगे, आपने जो कर्म किए हैं आप अपने उस कर्म का फल अवश्य लेंगे, कोई नहीं बचा सकता, परमात्मा नहीं बचा सकता, कोई और नहीं बचा सकता।
भगवान कहते मैं माफ कर दूं, फिर न्याय कौन देगा? मैं न्याय करूं कि माफ करूं? मैं अपने न्यायकारी गुण को भुला दूं? मैं ही न्याय नहीं करूंगा तो कौन न्याय करेगा? तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। आत्मा को अपने कर्मों का फल मानसिक रूप से भोगना पड़ता है, ना कि किसी भौतिक यात्रा के रूप में। पीवीके के अनुसार आत्मा की वास्तविक शुद्धि सकारात्मक कर्म और राजयोग के माध्यम से ही संभव है। आत्मा की शुद्धि मतलब अब आत्मा कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करेगी जो किसी आत्मा को दुख पहुंचे। हर आत्मा ये अपने आप में प्रतिज्ञा कर ले कि मेरे कारण किसी को भी दुख नहीं पहुंचे। मैं किसी को दुख देने के निमित्त नहीं पड़ा। ये बात हमें अपने आप को समझानी है और हमें करनी है। और ये राजयोग से संभव है। इसलिए चांद्रायण व्रत जैसे बाहरी नियमों की जगह आत्मा की आंतरिक साधना पर ध्यान देना चाहिए। ये चांद्रायण बाहरी नियम है, इसका कोई लाभ नहीं। आत्मिक साधना पर ध्यान देना चाहिए। राजयोग के माध्यम से परमात्मा से जुड़ाव ही आत्मा को वास्तविक शांति और मोक्ष दिला सकता है। आत्मा को वास्तविक शांति और मोक्ष दिला सकता है। आत्मा की शुद्धि के लिए सही मार्ग पीबीके आईवीवी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संदेश है कि आत्मा की वास्तविक शुद्धि के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करें। सकारात्मक सोच को अपनाएं। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की शक्ति को जागृत करें। अच्छे कर्म करें और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। परमात्मा के साथ मन को जोड़ें। राजयोग का अभ्यास करें, क्योंकि जितना राजयोग का अभ्यास करेंगे उससे आप आत्म नियंत्रण करना सीखेंगे। स्वराज्य अधिकारी बनने का अभ्यास करेंगे। स्वयं पर कैसे राज्य करें ये सीख सकेंगे। यही आत्मा की वास्तविक शुद्धि और उन्नति का मार्ग है। निष्कर्ष, वास्तव में मुक्ति का मार्ग अपनाएं। भाइयों और बहनों, चांद्रायण व्रत का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और उन्नति है। इस व्रत के माध्यम से आत्मा का संयम, आत्मा बल बढ़ता है। लेकिन वास्तविक मुक्ति और शांति के लिए केवल बाहरी व्रत और नियमों से अधिकाधिक जरूरी है आत्म अनुशासन, सकारात्मक कर्म और परमात्मा से जुड़ाव। चांद्रायण व्रत का वास्तविक अर्थ है आत्मा की पूर्ण शुद्धि और परमात्मा की अनुभूति। तो आज से ही सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म
और राजयोग को अपने जीवन में अपनाएं। यही वास्तविक शांति, मोक्ष और आत्म कल्याण का मार्ग है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।